स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जापान इज इन डेंजर। ये मैं कोई ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि नॉर्मली आपने सुना होगा जापान के अंदर जो अर्थक्वेक्स हैं, जो भूकंप है, वो आते रहते हैं समय समय पर। और जापान के जो लोग हैं वो भी काफ़ी हद तक उस चीज़ को अडॉप्ट कर चुके हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत वर्षों के बाद, इनफैक्ट 100-150 साल के बाद, हमेशा आप देखोगे जापान का इतिहास रहा है, एक मेगा क्वेक आया है। और यहां पर आप देख सकते हैं जापान ने पहली बार मेगा क्वेक का वार्निंग दिया है। ये खबर आप देख सकते हो, जापान पीएम कैंसल्स ओवरसीज ट्रिप आफ्टर एक्सपर्ट इशू मेगा क्वेक वार्निंग। और इसी को थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि अभी ये जस्ट 2-3 दिन पहले यहाँ पर एक अर्थक्वेक आया था काफ़ी भयानक, और इसी को लेकर अब अंदेशा लगाया जा रहा है कि क्या ये वही वाला मेगा क्वेक है, वो आ सकता है। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये बता दूं, जैसा कि आप सब जानते हो, हर इंडिपेंडेंस डे पर स्टडी IQ का यहां पर सबसे बड़ा सेल आता है। तो हमारा जो प्रतिज्ञा 2.0 बैच है दोस्तों, इसमें आपको मैक्सिमम 47% तक ऑफ ले सकते हैं। 15 अगस्त तक यहां पर आपके पास समय है। देखिए, इसमें खास बात क्या है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपने बैच लिया और 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी अगर आप क्रैक कर लिए तो जो पूरा फीस है वो आपका रिफंड कर दिया जाएगा। दूसरा, इसमें आपको मिलता है सिलेक्शन बॉक्स। ये एक ऐसा बॉक्स है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, मतलब 18 UPSC के बुक्स, यहां पर नोटबुक्स, टेबल, कैलेंडर, मतलब जितनी भी चीजें आपको स्टडी के लिए चाहिए होती हैं वो इसके अंदर मिलने वाली है। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और ये मैं आपको बता दूं, किसी भी कोर्स पर वैलिड है ये एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट है 15 अगस्त तक। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जापान में अभी क्या हुआ था थर्सडे को, ये अगर आप देखोगे जो जापान का मैप है ना, उसमें मेनली आपको 4 मेन आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। जो सबसे ऊपर नॉर्थ से अगर हम शुरुआत करें तो इसको कहा जाता है होकाइडो, और ये जो नीचे जो सबसे बड़ा वाला आइलैंड आप देख रहे हो इसको कहते हैं हम होन्शु। फिर उसके नीचे ये वाला जो आप देख रहे हो इसको कहा जाता है शिकोकू, और उसके सबसे नीचे जो सदर्न साइड में है इसको कहा जाता है क्यूशु। तो अभी हुआ क्या था कि थर्सडे को 2 बड़े अर्थक्वेक आए थे, एक 6.9 का और एक 7.1 का मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है, वो सबसे नीचे वाला जो क्यूशु आइलैंड है वहां पर देखने को मिला। और उसके बाद से यहां पर काफी बड़ी वार्निंग जो है जापान ने दी है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा अर्थक्वेक हुआ है और यहां पर जो सुनामी की वार्निंग दी गई है, ये एक ट्रफ है, ध्यान से समझिएगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नीचे अगर आप देखोगे यहां पर ये ट्रफ है, नानकी ट्रफ इसको कहा जाता है। अब देखिए, ट्रफ का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक तरह का सबडक्शन जोन होता है। सबडक्शन जोन का मतलब यह है, जैसे कि अगर मान लीजिए अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि जो पृथ्वी है उसके ऊपर आपको प्लेट्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, ये आपस में जब टकराते हैं तो एक प्लेट आपका नीचे जा रहा होता है, सबमर्ज हो रहा होता है, तो उसको सबडक्शन जोन कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी में आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा कि जो हैवियर प्लेट होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है, वो सबमर्ज होता है नीचे मेंटल में। तो यहाँ पर यूजुअली क्या है ना कि जो ओशियानिक प्लेट होता है, जो ओशियन वाला प्लेट होता है, और मान लीजिए जो कॉन्टिनेंट प्लेट है, दोनों में अगर टक्कर होती है तो क्योंकि ओशियन प्लेट जो है वो हैवियर प्लेट है, वो आपका नीचे की तरफ जा रहा होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नानकी ट्रफ को थोड़ा समझने की जरूरत है, और इसी की वजह से ये जो वार्निंग दिया गया है मेगा क्वेक का, वो आप समझ पाएंगे। देखिए, यहां पर जो नानकी ट्रफ है, ये आप देख रहे हो, ये एक सबडक्शन जोन है, मतलब कि इस साइड आपको एशियन प्लेट देखने को मिलेगा। अब एशियन प्लेट क्या है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, मतलब ये एक तरह का कॉन्टिनेंट है, वो एक प्लेट, हम कॉन्टिनेंटल प्लेट की बात कर रहे हैं। एशियन प्लेट, जैसे आपने को पता ही होगा हिमालयज हो गया, तो जो इंडियन प्लेट है आपका, वो आपका टकरा रहा है एशियन प्लेट से ऊपर जो है। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं ना कि ये एशियन प्लेट है नानकी ट्रफ के इस साइड जापान की तरफ, और इधर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा फिलीपीन सी प्लेट। मतलब फिलीपीन सी प्लेट ये एक तरह का ओशियानिक प्लेट हो गया। और मैंने आपको पहले ही बोला था, जो ओशियानिक प्लेट होता है वो एक हेवियर प्लेट होता है। तो दोनों में जो टक्कर हो रही है उसकी वजह से जो फिलीपीन सी प्लेट है वो आपका नीचे की तरफ जा रहा है, वो डूब रहा है एक तरह से। तो यहां पर बेसिकली बोला यह गया है कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा टेक्टोनिक स्ट्रेस हो रहा है। मतलब ये जो एरिया है ना नानकी ट्रफ का, और आप लगभग समझिए कि ये 900 किलोमीटर का है पूरा,
यहाँ से लेकर अगर आप देखोगे पूरा नानकी जो ट्रफ है 900 किलोमीटर के करीब का है करीब। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से मेगा क्वेक आ सकता है। अब मेगा क्वेक क्या होता है बेसिकली, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, मतलब अगर वो आएगा तो बहुत बड़ी तबाही लेकर आएगा। आप ये समझिए, मतलब 8 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा, मतलब आप सोच सकते हो रिक्टर स्केल पर अगर हम नापा जाए तो यहाँ पर नॉर्मली 5.5-6 के ऊपर जो होता है वो तो अपने आप में ही बहुत खतरनाक होता है, लेकिन 8 अगर मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आ गया तो मतलब शायद ही कुछ ऐसी चीज होगी जो बचने वाली है पृथ्वी पर। तो इसको लेकर कंसर्न क्या है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इस तरह के जो बड़े क्वेक्स हैं, मेगा क्वेक, ये जापान में बताया जाता है, एक स्टडी किया गया था 2023 में, उसमें बताया गया कि हर 100 से लेकर 150 साल के बीच में देखने को मिलते हैं। और इसको पब्लिश किया गया था, ये जो स्टडी है वो आपका जो जर्नल है ना नेचर, उसमें हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसिव अकरेंस ऑफ नानकी मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक उसके अंदर पब्लिश हुआ था और उसके अंदर बताया गया। और सबसे खास बात यह है कि ये जब भी आते हैं मेगा क्वेक, ये पेयर में आते हैं। पेयर कहने का मतलब एक आएगा अर्थक्वेक और उसके बाद दूसरा बड़ा अर्थक्वेक आएगा, और उसमें भी 2 साल का गैप होता है लगभग। अब लास्ट टाइम जब ये हुआ था वो बेसिकली एक 1944 में एक बड़ा अर्थक्वेक आया, फिर उसके बाद 1946 में आया, और इसी को मेगा क्वेक बोला गया क्योंकि काफ़ी तबाही लेकर आया था ये। और ये 2 साल का आपको इसके अंदर गैप देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, थर्सडे को ये जो अभी अर्थक्वेक हुआ 7.1 मैग्नीट्यूड का, इसकी वजह से जो साइंटिस्ट हैं वो काफ़ी कंसर्न हो गए, और इसलिए उन्होंने यहाँ पर जो वार्निंग वगैरह है वो जारी किया और कहा कि जो अगला क्वेक है वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि जो नेक्स्ट मेगा क्वेक है वो कब हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, एक स्टडी किया गया था 2022 जनवरी में, जो जापान का अर्थक्वेक रिसर्च कमेटी है, उन्होंने ये बताया कि लगभग 8 से 9 मेगा क्वेक का जो अर्थक्वेक है वो देखने को मिल सकता है अगले 30 साल के अंदर, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो लगभग 70% है। मतलब अगले 30 साल में, आप समझ रहे हो ना, हो सकता है कि अगले 2 घंटे में हो जाए, हो सकता है अगले हफ्ते हो जाए, या फिर हो सकता है अगले 25 साल के बाद हो। मतलब अगले 30 साल में कभी भी 70% चांस है कि यहाँ पर मेगा क्वेक जापान में देखने को मिलेगा। और इस तरह का जो मेगा क्वेक आएगा, यहाँ पर बोला गया है कि ये आप देख रहे हो ना, जापान का यहाँ पर जो होन्शु जो मैंने आपको बताया, जो सबसे बड़ा आइलैंड है, यहाँ पर इसकी कैपिटल है टोक्यो। टोक्यो से लगभग 150 किलोमीटर दूर आप देखोगे शिजुओका, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ से लेकर जापान का एकदम सदर्न साइड मियाजाकी, वहाँ तक ये पूरा जो एरिया है ना, आप देख रहे हो ईस्टर्न साइड वाला, ये हिल जाएगा अगर ये अर्थक्वेक आता है। और इसकी वजह से आप समझिए, अर्थक्वेक आता है तो आपको पता है यहाँ पर ओशन वगैरह है, तो सुनामी का सबसे बड़ा खतरा रहता है जापान में। तो वहाँ पर 98 फीट जितना सुनामी जो वेव्स हैं वो आ सकते हैं। 98 फीट आप समझिए लगभग 30 मीटर के आसपास। कैन यू इमेजिन, 30 मीटर जो अर्थक्वेक, जो सुनामी वेव्स हैं वो देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर रहने वाले लोगों का क्या ही होगा। इनफैक्ट 2013 में भी जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर अगर इस तरह का मेगा क्वेक आया तो लगभग जापान का 1/3 जो है वो इम्पैक्ट हो जाएगा। और इस 1/3 एरिया में मैं आपको बता दूं, लगभग जापान की आधी आबादी रहती है। ये जो पूरा 1/3 एरिया आप देख रहे हो, ये आधी आबादी रहती है, मतलब 120 मिलियन पीपल के आसपास। और इसका जो इकोनॉमिक डैमेज है, मतलब ये तो इसका कैलकुलेट करना ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन रफली बताया जाता है कि जापान की जो 1/3 जीडीपी है वो लॉस्ट हो जाएगी, लगभग $1.5 ट्रिलियन। ठीक है, तो इससे आप समझ रहे होंगे कि जापान एक कितने बड़े इस समय खतरे में है। लेकिन यहाँ पर मैं देखता हूँ बहुत से लोग कहते हैं कि क्या इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा कैसे नहीं है, मैं आपको बता दूं, अर्थक्वेक को अभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। बहुत से लोग कमेंट्स वगैरह में लिखते हैं हाँ हो सकता है, ये टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन अभी प्रेजेंट में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोई भी एक ऐसी ठोस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम अर्थक्वेक को तुरंत प्रिडिक्ट कर सकें और यहाँ पर लोगों की जानें बचा सकें। हाँ, कुछ सेकंड्स का फर्क हो सकता है यहाँ पर। वार्निंग वगैरह जापान में स्पेशली इस तरह के वार्निंग्स वगैरह मोबाइल वगैरह पर अलर्ट चले जाते हैं। आपको याद होगा भारत में भी आई थिंक शायद साल भर पहले बहुत से लोगों के मोबाइल पर एक बहुत तेज सा जो साउंड है, बीप साउंड आ रहा था, और लोग सोच रहे थे ये है क्या। तो उसी तरह की वार्निंग होती है कि मतलब मोबाइल में सबको अचानक से भेज दिया जाए तो वो जो हार्डली 5-10 सेकंड का अगर फर्क भी मिल जाए तो लोग बाहर आ सके। लेकिन अगेन मैं आपसे यही कहूँगा कि अर्थक्वेक
अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करना मतलब ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अभी के समय में। लेकिन क्योंकि बहुत सारे कारण हैं ना, देखिए छोटे-मोटे अर्थक्वेक तो जापान में आते रहते हैं। अब हर चीज़ के लिए वो होगा तो लोग परेशान भी होंगे। तो एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो जिसमें जो सबसे बड़ा वाला मेगा क्वेक जो है अगर वो होता है तो उसकी वार्निंग पहले ही हमें आ जाए। तो ऐसा अभी तक कुछ डेवलप नहीं हुआ है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो यहाँ पर जो जापान के द्वारा जो मेट्रोलॉजिकल एजेंसी है उनकी, उन्होंने जो वार्निंग दिया है, ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है। सबसे पहली बात यहाँ पर जस्ट एक वार्निंग है, और साथ ही साथ बोला है कि वार्निंग कहने का मतलब है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे रेसिडेंट्स हैं, सिटीजन्स हैं, वो प्रिपेयर हो जाएं और इवैक्यूएशन का जो रूट वगैरह उसको रिव्यू करें। और हो सकता है कि अभी कुछ दिन में एक दूसरी वार्निंग जारी की जा सकती है। मतलब एक काफ़ी बड़ा खतरा है जापान पर, और देखना होगा आगे इसको लेकर क्या होता है। बट लेट्स होप कि वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सेफ ही रहें अल्टीमेटली। और आपको क्या लगता है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो जो अर्थक्वेक जहाँ से स्टार्ट होता है ना, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है अर्थक्वेक का धरती में से, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोला जाता है? ये आपको बताना है 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली 2025 की, तो हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है दोस्तों, इस पर सबसे बड़ा ऑफर मिल रहा है। डोंट मिस दिस। ऐसा चांस आपको नहीं मिलने वाला। जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।